बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को शनि देव के बारे में विस्तार से बताने चल रहा हूं। तो शास्त्रों के अनुसार शनि देव को क्रूर देवता माना जाता है, लेकिन उसी शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि देव को दंडाधिकारी माना जाता है, मृत्यु लोक का दंडाधिकारी। तो दोस्तों, आइए विस्तार में इसके बारे में चर्चा करते हैं। शनि देव किस भाव में किस तरह का फल देते हैं, आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं और आपको किस प्रकार का फल देंगे, सुख का फल देंगे, दुख का फल देंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए, एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। शनि देव को लंबे शरीर वाला, लाल लाल आंखें, भूरे रंग वाला, मोटे केस और बड़े बड़े दांतों वाला बतलाया गया है। ये मृत्यु लोक के दंडाधिकारी हैं। मकर तथा कुंभ राशि के स्वामी शनि तुला राशि में उच्च राशिगत तथा मेष राशि में नीच राशिगत संज्ञक कहे गए हैं। प्राणियों के जीवन में सफलता और असफलता का ग्राफ काफ़ी कुछ इन्हीं की कृपा पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि देव किस भाव में हैं और उनका क्या फल रहेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। तो यदि शनि देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है, किसी भी जातक की कुंडली में यदि शनि देव प्रथम भाव में रहते हैं तो जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाते हैं, किंतु उसकी कार्य गतिविधियों पर भी नज़र जमाए रहते हैं। जातक के अंदर तरह तरह के विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। नीच राशि में शनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, किंतु स्वग्रही या उच्च राशि पर होने पर राजयोग का निर्माण करते हैं। इस भाव में बलवान शनि जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसे आध्यात्म का गूढ़ ज्ञान भी देते रहते हैं। द्वितीय भाव में शनि, इस भाव में शनि देव जातक के लिए मिला जुला फल देते हैं। काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं कि ऐसे लोगों को वाणी दोष तथा दाहिनी आंख से संबंधित बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। रोचक घटना यह भी रहती है कि जातक के निवास स्थान के दाहिनी तरफ के पड़ोसियों से कुछ न कुछ विवाद हमेशा बना रहेगा। इस भाव में शनि देव की शुभ स्थिति व्यक्ति को आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाती है, किंतु अशुभ स्थिति में परिणाम स्वरूप आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि देव हैं तो वह अति उत्साही, पराक्रमी तथा अपने साहस के बल पर विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति छोटे स्तर पर कार्य करते हुए जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं और उन्हें अपने परिचय कराने की आवश्यकता नहीं रहती। समाज में अच्छी खासी ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का भाइयों से सहयोग तो नहीं मिलता, किंतु वह स्वयं उनके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। चतुर्थ भाव में शनि का किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि चतुर्थ देव भाव में शनि देव विराजमान होते हैं तो इस बात का संकेत होता है कि जातक को जीवन में कठोर संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अशुभ स्थिति हो तो ये प्राणी को मानसिक रूप से अति प्रताड़ित करते हैं और माता पिता में से एक का सुख छीन लेते हैं या किसी एक का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता है। ऐसे लोगों को मित्रों तथा संबंधियों से नुकसान उठाना पड़ता है। शनिदेव शुभ हो अथवा अपने घर में या उच्च राशि में हो तो सभी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। पंचम भाव, जिस जातक की कुंडली में शनिदेव पंचम विद्या भाव में होते हैं उन्हें शिक्षा प्रतियोगिता में धीरे धीरे सफलता मिलती है। कहीं न कहीं इन्हें संतान संबंधी चिंता भी परेशान करती है। प्रेम संबंधी मामलों में ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगती है और भावनाओं में बहकर किए गए प्रेम विवाह में बाद में परेशानी आती है। शनि देव का अपने घर में अथवा शुभ स्थिति में रहने से व्यक्ति शिक्षा और समाज के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करता है। आर्थिक रूप से ऐसे लोग काफ़ी मजबूत रहते हैं। छठा भाव, जन्म कुंडली में शनि देव का छठा भाव में स्थित जातक के सभी अरिष्टों का समन करते हुए उन्हें शत्रु विजयी बनाते हैं।
कोर्ट कचहरी के मामलों में ऐसे लोग विजय प्राप्त करते हैं तथा रोजगार की दिशा में पूर्ण सफल रहते हैं। समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में पूर्ण सफल रहते हैं। इस भाव में अशुभ शनि में शनि की स्थिति स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है तथा जातक को कर्ज के बोझ तले दबे रहने का संकेत देती है। ऐसे लोगों को अधिक कर्ज लेने से बचना चाहिए। 7वें भाव में यदि शनिदेव स्थित हैं तो जातक के दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करवाते हैं। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते। कार्य व्यापार की दृष्टि से अनिश्चितता का माहौल रहता है तथा साझा व्यापार करने में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शासन सत्ता तथा उच्चाधिकारियों से ऐसे लोगों को मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए और जहां तक हो संभव झगड़े विवाद से बचे रहना चाहिए। इनकी शुभ स्थिति संघर्षों को शीघ्र समाप्त करने में मददगार सिद्ध होती है। 8वां भाव, इस भाव में शनिदेव की स्थिति काफ़ी मिले जुले फलकारक रहती है। नीच अथवा अशुभ राशि में होने पर भी ये व्यक्ति को कठोर संघर्ष करवाते हैं। जातक को छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और किसी लंबी बीमारी होने का खतरा निरंतर बना रहता है। उच्च राशिगत अथवा अपनी ही राशि में शनिदेव के होने पर जातक दीर्घायु तथा महाप्रतापी होता है। समाज में उसके द्वारा किए गए निर्णय और किए गए कार्यों की हमेशा सराहना होती है। 9वां भाव, इस भाव में शनिदेव जातक को धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। कई बार कार्य बाधाओं के कारण ऐसे लोग निराश होने लगते हैं क्योंकि जो कार्य 2 दिन में होना चाहिए उसे हफ्तों लग जाते हैं। अपने जीवट जुझारू स्वभाव के कारण ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों से लड़कर मंजिल तक पहुंचने में सफल रहते हैं। इनकी शुभाशुभ स्थिति जातक को आस्तिक और नास्तिक दोनों बना सकती है। अच्छी स्थिति विदेशी कंपनियों में लाभ अथवा विदेशों में निवास का मार्ग प्रशस्त करती है। 10वां भाव, 10वें भाव में शनिदेव का रहना जातक के लिए कई मायनों में वरदान की तरह है। प्रतियोगिता के क्षेत्र में ऐसे लोग पूर्ण सफल रहते हैं किंतु माता पिता में से किसी का एक सुख वंचित हो जाता है। शुभ स्थिति अथवा उच्च राशिगत शनि होने पर व्यक्ति का राजयोग पूर्ण फलित रहता है और वह स्वयं शासन सत्ता का सुख भोगता है। राजनीति अथवा सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे लोग खूब नाम कमाते हैं। अशुभ शनि जातक की पद प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करते हैं और उसमें विरक्ति भाव लाकर संन्यास की ओर प्रेरित करते हैं। 11वां भाव, इस भाव में शनिदेव जातक के जीवन में बड़े भाई से सुख का भाव लाते हैं किंतु ऐसे लोग अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर छोटे पद से कार्य आरंभ करते हुए जीवन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है किंतु इन सब पर विजय प्राप्त करते हुए ऐसे जातक सफल उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। शनि नीच राशिगत अथवा अशुभ हो तो रुकावटों के बाद भी सफलता मिलती है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे लोगों को हमेशा गंभीर रहना चाहिए। 12वें भाव में, इस भाव में शनि देव का रहना जातक को कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिलाता है। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी और शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते रहते हैं किंतु उनके शत्रु हमेशा बनते भी रहेंगे और नष्ट भी होते रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे लोगों की आंखों की बीमारी से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले तथा झगड़े विवाद से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा षड्यंत्र का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। जीवन में यात्राओं की अधिकता रहती है और आर्थिक तंगी का भय बना रहता है। तो दोस्तों, इस तरह मैं आप लोगों को 12 राशियों में शनि के सभी भावों को मैं बता दिया हूं। आप इसका पालन करिए। या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए। एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। जय मां भद्रकाली।